नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आपकी सेवा में एक नया वीडियो आज बैठे बैठे सुबह दिमाग में आया कि राजा ग्रह सूर्य अपनी सिंह राशि को छोड़कर बुध की कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर पहले ही केतु विराजमान है और इन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में जो इनकी अपनी राशि है उसमें राजा की तरह बैठे हुए हैं। मगर सूर्य और शनि का जो योग बन रहा है वो 6-8 का संबंध बन रहा है, यानी अचानक ही काम होंगे, बिना प्लानिंग के काम होंगे। अच्छे हो बुरे हो डिपेंड करता है कौन सी राशि है। प्रत्येक राशि पर चर्चा। मेष राशि, देखिए मेष राशि 6ठे भाव में सूर्य, साथ में केतु और दृष्टि पड़ गई गुरु की। ये योग दुश्मन नाश के लिए बहुत अच्छा योग है। इसके अलावा ये योग क्योंकि केतु साथ में है, अचानक ही बिजनेस के मामले में कोई बड़ा डिसीजन आप ले सकते हैं। शनि 6-8, जिसके कारण बहुत समय से रुका हुआ आपका कार्य बनेगा। पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है, लीवर की बीमारियों का ध्यान रखना है और ननिहाल पक्ष के जो लोग हैं उनके साथ इस अवधि में कोई लेन देन नहीं करना। जिन जातकों का बिजनेस वगैरह अपने ननिहाल के रिश्तेदारों के साथ चल रहा है वो भाई थोड़ा सावधानी से काम ले। और केतु जब 6ठे भाव में होता है तो थोड़ा कुत्तों से भी सावधान रहना चाहिए आपको, यानी कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, अगर आपको देखकर भौंके, आपका पीछा करें तो फिर भाई ये जरूरी हो जाता है कि केतु का आप दान कर दें, क्योंकि 6ठे भाव में केतु है। और अगर कोई बहुत अधिक मानसिक चिंता आ जाए, होगी तो बहुत छोटी क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तब भी आप कुत्तों को रोटी वगैरह खिला दें, उनकी सेवा करें, आपको लाभ होगा। इसी तरह वृषभ राशि 5म भाव में भाई केतु सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो 5म भाव होता है हम कैसे सोचते हैं, जो घटनाएं घटी उनको हम कैसे ले रहे हैं। केतु और सूर्य इकट्ठे हैं तो एक तो डिसीजन लेने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मगर जो निर्णय एक बार ले लिया तो ले लिया, उसे बदलना नहीं है। क्योंकि केतु अचानक निर्णय दिलवाता है और सूर्य अहंकार के कारण निर्णय दिलवाता है, तो अहंकार में लिया हुआ अचानक निर्णय होगा आपका, मगर गुरु की दृष्टि के कारण उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। संतान से कोई अधिक अपेक्षा ना रखें, ना ही कोई अधिक बहसबाजी संतान से हमने करनी है। और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं या जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, वो मनोकामनाएं आपको कम करनी पड़ेंगी, नहीं तो वो आपको जूझ करेंगे। अगर कोई नाराज हो रहा है तो होने दीजिए। जिनके प्रेम संबंध है वो मेरी बात नोट कर लें, बदनामी के पूरे चांस बनेंगे। गुरु के कारण थोड़ा बचाव है, इसलिए ऑपोजिट सेक्स को अपनी लाइफ में कम से कम 1-1.25 महीना बिल्कुल एंटर ही नहीं करने देना, नहीं तो बिना मतलब की चिंता, जिसके कारण आपका रूटीन वर्क वो भी प्रभावित होगा।
और लोगों के साथ बहसबाजी, तर्क वितर्क होगा। इस अवधि के दौरान कोई आपको कुछ भी कह ले, किसी से बहस नहीं करनी कि भाई तू ठीक और मैं गलत। यानी कि तर्क वितर्क के चक्कर में अगर फंस गए तो छोटा सा विवाद बड़ा बन जाएगा और जो आपके जरूरी काम है वो रह जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि चौथे भाव में केतु सूर्य। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रस्ती था, जो पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं, उनको पूरा ध्यान रखना है अपने दिल का, जो डॉक्टर्स ने प्रिकॉशन बताई है। इसके अलावा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि शनि के साथ 6-8 का योग है। तो कई बार दिमाग में आएगा कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, एक काम पूरा नहीं हुआ दूसरा काम कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई जमीन जायदाद घर या इन्वेस्टमेंट करनी है तो अचानक ही आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, मगर एक बात चेक कर लेना कि प्रॉपर्टी कोई झगड़े वाली ना हो। जीवन में सुख की कामना बिल्कुल ना करना। 1-1.25 महीने जितनी दौड़ धूप होगी उतनी आपके लिए अच्छी है, लेकिन आपका मन खुश होना चाहिए। देखिए दौड़ धूप तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर खुशी से करोगे तो भाई उस जैसी कोई बात नहीं है। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो आपका काम है वो भी होता रहेगा। चौथा भाव जो होता है वो होता है आपकी कामनाओं का। केतु है, केतु कहेगा कि मृत्यु लोग है, नहीं कामना पूरी हुई तो नहीं हुई। एक बार कोशिश करोगे नहीं हुई तो दोबारा ट्राई करने की सलाह नहीं देगा। लेकिन साथ में सूर्य और बुध की राशि, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तब तक आपको भाई चैन नहीं आएगा। तो इन दिनों के दौरान कम से कम 1.25 महीने कोई व्हीकल, कोई वाहन लेने की प्लानिंग बिल्कुल नहीं करनी। और अगर प्लानिंग की तो जब तक आपके पास आ नहीं जाएगा आपको चैन नहीं आएगा, जिसके कारण मुफ्त की चिंता रहेगी और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। और जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ कोई मतभेद नहीं, कोई उनके ऊपर असूल नहीं ठोसने, किसी बात का गुस्सा नहीं करना। मगर अगर वो आपको कहें कि जी ऐसा कर लो वैसा कर लो, आपने अपनी करनी है, किसी की नहीं माननी। अगर इनके चक्कर में पड़ गए भाई तो फिर आपकी सेहत का भी नुकसान होगा और पैसों का भी नुकसान होगा। जिनकी कर्क राशि है उनका तीसरे भाव में केतु और सूर्य, तीसरे भाव में केतु और सूर्य अच्छा फल देता है। समाज में मान इज्जत बढ़ेगी, हुकूमत चलेगी और परोपकार के काम करोगे, दूसरों की आप मदद करोगे और आपके साथ 4 बंदे खड़े होंगे। तीसरा भाव है भाई बहनों का। अगर भाई बहन बिना मतलब के नाराज होते हैं तो होने दीजिए, हमारा कोई कसूर ही नहीं है। आप नाराज हो रहे हैं तो क्यों टेंशन लेनी भाई, अपने आप 2 महीने बाद आपके नजदीक आएंगे। और जिनकी कर्क राशि है, चंद्रमा है उसका मालिक, और जहां बुध के घर में केतु और सूर्य, चंद्र बुध, आवश्यकता से अधिक सोचना, बहुत डीप जाना, और ये सोच के कारण आप एक चक्कर व्यू बनाते जाओगे कि समाज में मेरी इज्जत कैसे बहुत बढ़े। और कोई नया काम शुरू करना हो वो शुरू करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और इस अवधि के दौरान आपको कामयाबी भी मिलेगी, प्राप्त होगी। लेकिन मन थोड़ा स्ट्रोंग रखना पड़ेगा और साथ में अधिक सोचना नहीं। लाख रुपए का नुकसान हो गया, अगर आपके पास 20 लाख है तो हो बिल्कुल परवाह नहीं करनी। नहीं तो चंद्र बुध का ये संबंध और अष्टम 6-8 का संबंध सूर्य शनि से हो, जातक के 100 रुपए का नुकसान हो जाता है तो लाख रुपए का नुकसान अपने स्वास्थ्य का कर लेता है, अपने मूड का कर लेता है। इन बातों का भाई कोई लाभ नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करनी है और जो अवसर आए उनका पूर्ण लाभ लेना है। और जिन अवसरों का अब आप लाभ लोगे वो लंबे समय तक आपको लाभ देंगे। पंचम राशि यानी सिंह राशि, दूसरे भाव में केतु और सूर्य और आपका जो शनि के साथ 6-8 का संबंध, वाणी के कारण अचानक अपने बने बनाए काम बिगाड़ लोगे। वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी को इस तरह से यूज करें कि आपके काम हो। जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है ना आपके दूसरे भाव पर, केतु और सूर्य पर, तो अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल रखें, या केतु का दान कर दें, बुध का दान कर दें, कुत्तों की सेवा कर दें, किन्नरों को दान कर दें, तो आप अपनी वाणी के कारण आधे काम सिद्ध कर लोगे। डिस्प्यूट जो चल रहे हैं लाइफ में, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई भी हो, आपकी वाणी के कारण उलझ भी सकता है। और अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लिया, केतु और बुध का दान कर दिया, तो ये अचानक ही निपट सकता है मामला। और जो मानसिक अशांति काफी समय से चली आ रही है वो भाई खत्म होगी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, सिंह राशि वाले जातक, शनि और सूर्य का ये संबंध, जो आपके बुजुर्ग हैं उनके साथ कोई इस तरह का काम नहीं करना जिसमें उनको लगे कि आप होशियारी कर रहे हो। बुजुर्ग का मतलब है कि अगर माता पिता जीवित हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके उम्र के जो व्यक्ति हैं वो, उनके साथ कोई होशियारी नहीं। आप भोजन खाने में बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो जाएं, अच्छा भोजन खाएं, घर का बना खाना खाएं, बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो आपके स्वास्थ्य के लिए भाई हानिकारक होगा। और दूसरों की बातों में आकर किसी तीसरे से संबंध खराब ना करें। कन्या राशि, राशि में ही आगे आपके सूर्य और केतु, तो एक तो बिना मतलब की चिंता, गुरु की दृष्टि के कारण बीच बीच में कोई ना कोई अच्छी खबर मिलती रहेगी ताकि चिंता थोड़ी कंट्रोल में रहे। नहीं तो सूर्य और केतु मन भटकाएंगे, लोग बहकाएंगे और लोगों की सलाह मानकर जो भी आप काम करोगे कि उसने ऐसा कर दिया, तेरी तो इज्जत का सत्यानाश हो गया। क्योंकि सूर्य है तो भाई बुध की राशि है, बचपना है, अहंकार, जिद, लगन में है, पूरी की पूरी कुंडली को प्रभावित कर रहा है। तो ये जो अहंकार है, जिद है, ये आपके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं। गुरु की दृष्टि के कारण थोड़ा बचाव तो होगा। शनि अष्टम है, ये अचानक ही ईश्वर को किसी न किसी रूप में भेजेगा जब आप अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण किसी मुसीबत में होंगे। और समाज में जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने की अधिक कोशिश नहीं करनी, अपने आप बढ़ेगी। किसी की आवश्यकता से अधिक मदद नहीं करनी और
परोपकारी नहीं कहलाना अपने आप को कि मेरे जैसा अच्छा बंदा ही नहीं कोई है। दिखावा बिल्कुल नहीं करना, दिखावे के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो आपकी ड्रेस है, कपड़े हैं, वो साफ सुथरे होने चाहिए। और जो बहनें हैं, मेकअप कम से कम करें। और कहना तो नहीं चाहिए भाई, बाहर जाते हैं देखते हैं कि बहनों के कपड़े कैसे कैसे होते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हमारी भी कुछ संस्कृति है। तो चाहे आप मेट्रो सिटीज में हैं, चाहे छोटे शहर में है, डिसेंट कपड़े इस समय के दौरान पहनेंगे तो आपको लाभ होगा, इज्जत बढ़ेगी। अगर आपकी ड्रेस इस तरह की होगी कि जो भद्दी लगे या दूसरी तरह की लगे, तो आपकी इज्जत में कमी आएगी। लोग आपके साथ जो व्यवहार होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। जो भाई तुला राशि वाले हैं, तुला राशि वाले पहले से ही थोड़े परेशान चल रहे हैं। 12वें भाव में केतु और सूर्य विराजमान हो गए तो खर्च तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुरु की दृष्टि है, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए अच्छी कामों पर हम कमाते क्यों हैं, ताकि जीवन में हमारा मान सम्मान स्वाभिमान बना रहे। उस पर खतरा आएगा। शनि का 6-8 योग बन रहा है तो उस पर खर्च होगा, तो जितना होगा कर देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप पैसे आ जाएंगे। अगली बात, सूर्य राजा ग्रह, साथ में केतु सीक्रेट ग्रह, सीक्रेट पावर्स आपके साथ हैं। वो लोग आपकी सहायता करेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी मेरी सहायता कर सकता है। उनकी सहायता के कारण बड़े से बड़े प्रॉब्लम आप सोल्व कर लोगे। और जो 12वां भाव है वो भाव है मोक्ष का। इस समय विचार आएगा कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ दें, कहीं चले जाएं। लेकिन सिर्फ विचार ही है भाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी समय से चिंता चली आ रही है, कॉन्टिन्यूसली चली आ रही है। तो अब इसका बचाव कैसे करें? इसका बचाव करना है, सैटरडे के दिन केतु के लिए नमक और जो आपका कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट पाउडर होता है वो, और इसके साथ चाकू लोहे का, ये शनि मंदिर में अर्पण करें तो आपको बहुत लाभ होगा। इस सूर्य के कारण अपनी आंखों का ध्यान रखें। आंख में छोटी सी प्रॉब्लम हो, इसको इग्नोर नहीं करना, नहीं तो बड़ी बन सकती है। इमोशनल कम करें, किसी की परवाह नहीं करनी। कोई खुश है, दुखी है तो है। अगर हमारी कोई गलती नहीं है, दूसरा बिना मतलब कि हमें दबा रहा है, तो भाई कहां तक दबेंगे? एक सीमा होती है ना, एक लिमिट होती है। कोई क्रॉस कर रहा हो फिर आपको साहस दिखाना पड़ेगा, और दिखाइए। एक बार साहस दिखा दिया फिर भाई आपकी विजय ही विजय है। और अब समय अच्छा आने वाला है, शुरू हो गया है। धीरे धीरे सभी काम पूरे होते जाएंगे। समाज में इज्जत मान विजय हर चीज मिलेगी आपको। सिर्फ थोड़ा धैर्य, मन में खुशी, इंजॉय, छोटी छोटी बात मन पर बिल्कुल नहीं लगानी। इस तरह अपना जीवन जिए और जीवन साथी के साथ मधुर संबंध रखें तो आपको और भी लाभ होगा। आगे चलते हैं। जो आपकी है वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में 11वें भाव में केतु और सूर्य, ऊपर से गुरु की दृष्टि। तो ऐसा लिखा है कि जी 11वें भाव में केतु और सूर्य बहुत अच्छा फल देते हैं, आमदनी के लिए अच्छा फल देते हैं। ठीक है, आमदनी अच्छी होगी, बढ़ेगी, लेकिन जो आपकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो आपके मित्र हैं
आपके बहुत क्लोज है, वो आपके साथ धोखा करेंगे। ये मेरी बात नोट कर लेना। गुरु की दृष्टि के कारण आपको नुकसान नहीं होगा, ये अलग बात है, लेकिन वो आपके साथ धोखा करेंगे। इसके अलावा जिनकी वृश्चिक राशि है, जो उनका सोशल सर्कल है, छोटा कीजिए 1 महीना 1.5 महीने के लिए। बाहर बैठकर किसी के साथ ड्रिंक नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं बोलने, किसी से बहसबाजी नहीं करनी। छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उससे बिल्कुल दूर हो जाएं, नहीं तो आप बिना मतलब के बदनामी के पात्र बनोगे, या फिर कोई ना कोई केस उल्टा सीधा आप पर पड़ सकता है। आपके मित्रों के कारण, आपकी संगति के कारण किसी की श्योरिटी नहीं लेनी, किसी की गवाही नहीं डालनी, और जो साहस है वो शो नहीं करना, सिर्फ अपने मन में रखना है। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना, गुस्से में कोई फोन नहीं करना, नशे में किसी को फोन नहीं करना। इन चीजों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। जो अगली राशि है वो है आपकी धनु राशि। गुरु की राशि है 10वें भाव में सूर्य केतु बुध के घर में, तो बिन बिन वाली सिचुएशन। कार्य क्षेत्र में बल्ले बल्ले आपका नाम चलेगा, हुकूमत चलेगी, लेकिन साथ में अपनी आत्मा से उल्ट लोगों के साथ छल कपट होशियारी करनी पड़ेगी, तो आपको बहुत तरक्की मिलेगी। और पिता के साथ संबंध अच्छे रखें, आशीर्वाद लेते रहें। पिता चाहे गाली निकालें सुबह शाम, लेकिन आपने उनके आगे नहीं बोलना, तो आपकी बहुत तरक्की होगी। 10वें भाव में केतु और सूर्य, एक जो आपका पैर है और उससे ऊपर वाला भाग है, उसका खास तौर पर ध्यान रखना है, यानी पूरी टांगों का ही ध्यान रखना है। अगर सुन्न वगैरह होती हो या अचानक ही चोट लगे तो भाई फौरन मेडिकल एडवाइस आपको लेनी है, बिल्कुल डिले नहीं करना, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम ये बन सकती है। कार्य क्षेत्र में राजनीति से काम लेना है, जिद नहीं करनी कि ये काम मैंने कह दिया तो होना चाहिए। तो भाई ऐसा अगर जिद करोगे तो इतनी पावर होते हुए भी, इतना अच्छा समय होते हुए भी उसका सही उपयोग नहीं करोगे। सही उपयोग करने के लिए विनम्र होकर लाभ लें। प्रमोशन के योग हैं, अच्छे स्थान के योग हैं, बहुत अच्छा समय है। आपका मान प्रतिष्ठा और जो समाज में एक जहां जाकर खड़े हो गए, वहां जो कह दिया वो आपका कार्य संपन्न हो गया। 10वीं राशि मकर राशि, इसमें 9वें भाव में है केतु और सूर्य। केतु बुध के घर में, अचानक ही जो कभी सोचा नहीं वो काम होंगे, विदाउट एनी प्लानिंग। लाभ भी होगा, जो विदेश जाना चाहते थे उनकी मनोकामना पूरी भी होगी, यात्राएं भी होंगी। और 9वां भाव है धर्म के मामलों में, दिखावा बिल्कुल नहीं करना सूर्य है। अगर दिखावा करोगे तो समाज में जो मान प्रतिष्ठा बनी हुई है उसमें भाई कमी आएगी। इसके अलावा आपका जो मकर राशि है, भाग्य है जो अचानक ही लाभ अचानक ही हानि ऐसा योग बनाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अगर हानि हो रही हो अधिक तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन मंदिर में लाल पुष्प का दान कीजिए और थोड़ा सा गेहूं का दान कीजिए, तो आपको लाभ होगा। और किसी की बात को अधिक अपने दिल पर नहीं लगाना, खास तौर पर जो रिश्तेदार हैं उनको इग्नोर करते रहें।
जिनकी राशि भाई कुंभ है, कुंभ राशि वाले राशि में शनि है और अष्टम भाव में केतु और सूर्य आ गया। 6-8 का योग है। 6-8 का योग हो, अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर ले, बिल्कुल सीक्रेट। 1.5 महीना बहुत कम बोलना है, प्लानिंग किसी को नहीं बतानी, मेहनत करते जाना है। गुप्त संबंध अधिक से अधिक बनाएं, गुप्त संबंधों के कारण लाभ होगा और गुप्त शक्तियां आपके साथ खड़ी हैं। गुप्त शक्तियां बुरे वक्त में आपको कहीं ना कहीं से मदद दिलवाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अष्टम भाव है और छठा भाव है, ये मेहनत भी करवाता है, अचानक लाभ भी देता है, समाज में अचानक इज्जत भी देता है और समाज में अचानक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी देता है। जो राजनीति में लोग हैं वो थोड़ा कूटनीति से काम ले तो बहुत बड़ी पोजीशन हासिल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जिनकी कुंभ राशि है, साढ़े है, चल रही है, तो मानसिक परेशानी रहेगी। शनि का दान तो आप कर ही रहे होंगे, वो भी करते रहे। शनिवार शाम को पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाते रहे तो भाई मानसिक शांति में भी कमी आएगी, लेकिन थोड़ी रहेगी। ज्यादा सोचना नहीं और रात के समय प्राणायाम कीजिए तो अच्छी नींद आएगी। अगर नींद आने में गड़बड़ हुई तो आपके स्वास्थ्य पर भाई बुरा असर पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे अधिक आप नींद लें। मीन राशि, सप्तम भाव में केतु सूर्य आ गए। सप्तम भाव में केतु सूर्य बिना मतलब के गलत फहमी देंगे आपके गृहस्थ जीवन में। वो तो गुरु की दृष्टि है कि कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाएगी कि गलत फहमी में कमी आएगी, नहीं तो गलत फहमी के कारण गृहस्थ जीवन में एक दूसरे को ताने, तूने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और पूरे का पूरा दिन खराब, पूरे का पूरा शेड्यूल खराब। और अगर आपका साझेदारी में काम है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ मेरा पार्टनर सही नहीं कर रहा, तो भी आपको 1.5 महीने चुप रहना है, चुप रहकर देखना है। नहीं तो एक बार झगड़ा हो गया, कोर्ट केस हो गया, लंबा चलेगा काम। और तीसरा व्यक्ति कोई, उसको अपने गृहस्थ जीवन में बिल्कुल एंटर नहीं करने देना। मीन राशि वाले कोर्ट केस अगर चल रहे हैं तो चिंता नहीं लेनी, चिंता वाली बातें होंगी लेकिन चिंता बिल्कुल नहीं लेनी। और हम हर वक्त सोचते नहीं रहना एक ही बात को कि उसने ये कर दिया, भाइयों ने कोर्ट केस कर दिया, अब क्या होगा, कर दिया तो भाई भुगतेंगे, कर्जा देना था। तो मीन राशि वाले सार्थती भी है और हौसले की कमी भी है आप में। हौसला रखिए तो ये जो समय है बहुत अच्छा निकलेगा, नहीं तो 10 बीमारी आपको लग जाएंगी। जो शुगर के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, उनको अधिक प्रॉब्लम आएगी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आएगी। तो अपने आप को संभालने का समय है ये 1.5 महीने। किसी की चिंता नहीं, ईश्वर का ध्यान, प्राणायाम, और जो हो रहा है होने दीजिए। बातें आ रही हैं, घटनाएं घट रही हैं और जा रही हैं, आप सिर्फ देखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। तो प्रत्येक राशि के बारे में मैंने आपको बताया। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।